हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। प्यारे बच्चों, क्लास 12th के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके यदि पूरे स्टोरी को, कहानी को यदि आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आप इस चैप्टर से क्वेश्चन बना पाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन आपके समरी के फॉर्म में दे, मतलब सारांश लिखने के लिए दे, या कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपको देखने को मिले, आप आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको इसके समरी को समझना होगा, इसके स्टोरी को समझना होगा। तो मैंने एक समरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी मैंने लाया है जिससे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके ऑथर का नाम ही प्यारे बच्चों पूछेगा, जो है मनोहर मालगांवकर। ये मनोहर मालगांवकर है। ठीक है, क्लास 12th के हैं। क्लास 12th के ये टॉपिक है। अब पिंच ऑफ स्नफ यदि आप मुझसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पूछोगे प्यारे बच्चों, तो मैं बोलूंगा एक चुटकी वो स्नफ। और स्नफ का मतलब तंबाकू बोल सकते हो, खैनी बोल सकते हो, लेकिन उसका यहाँ पर जो लेना देना है उस वो अलग तरीके से समझना होगा। अब पिंच ऑफ स्नफ का मतलब समझ जाओ, बाएं हाथ का खेल है बस। एक खैनी, एक चुटकी बस खैनी के जैसा ये काम है। मतलब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। वो कैरेक्टर है नानू काका। मैं फिर से लिख दूं, वो कैरेक्टर कौन है प्यारे बच्चों? नानू काका। एक ऐसे आदमी के बारे में हम लोग पढ़े जिसका नाम है नानू काका। और ये नानू काका ना बड़े से बड़े काम, मतलब बिग वर्क भी, बड़े से बड़े काम चुटकियों में करते हैं, अब पिंच ऑफ स्नफ की तरह करते हैं। मतलब बाएं हाथ का इनका खेल है। बड़े से बड़ा काम क्या हो सकता है कि दूसरे लोग जो सोच भी नहीं पाते हैं वो काम करने के लिए, वो ये काम बहुत ही आसानी से करते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियरली पता चल रहा होगा। अब एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, क्लास 11th के भी बच्चे हैं आप, ठीक है, खासकर बीएससीबी बिहार बोर्ड के, तो जरूर आप इसको देखना। और यदि वैसे स्टूडेंट के पास ये वीडियो चला गया है जो क्लास 12th के नहीं है, 11th के नहीं है बिहार बोर्ड के, तो यदि आपके जान पहचान के क्लास 12th के बच्चे हैं उनसे जरूर शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन इसके समरी को समझना इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन स्टोरी का जो मेन मेन पार्ट है वो मैं लेकर आया हूँ। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी टेकन फ्रॉम कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। पहले के ज़माने में जो इंडियन शॉर्ट स्टोरीज लिखा जाता था, उसका जो कलेक्शन होते थे, छोटे छोटे कहानियाँ, जो खास करके मनोहर मालगांवकर लिखते थे, उन बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी मनोहर मालगांवकर का लिखा हुआ क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों बन जाएगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो आप क्या लिखिएगा? मनोहर मालगांवकर। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब चलते हैं आगे। इट इज फुल ऑफ, ये जो टॉपिक है अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, ये फुल ऑफ विट है। विट का मतलब ही होता है बुद्धि। विट से तुम लोग विजडम से भी समझ सकते हो बच्चों, है ना। इट इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, थोड़े बुद्धि का भी ये स्टोरी है। बुद्धि दिखेगा नानू काका कैसे बहुत चालाक तरीके से अपना काम निकलवाना जानते हैं। और एडवेंचर का मतलब होता है थोड़ा साहसिक कार्य करना भी ये आसानी से जानते हैं। कौन? नानू काका। इसमें जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है बच्चों, मतलब लीडिंग कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है? नानू काका। इस नानू काका के बारे में यदि आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। द स्टोरी कीप्स इट्स रीडर्स एनग्रॉस्ड का मतलब होता है बहुत ही बिजी रखना, एकदम सम्मिलित रखना, है ना। द स्टोरी कीप्स इट्स रीडर्स एनग्रॉस्ड थ्रू इट्स फनी नैरेटिव। मतलब ये जो स्टोरी बताया गया है इतने फनी रूप से बताया गया, हास्यास्पद तरीके से बताया गया कि आपको जब पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। अब आइए मेन कहानी का स्टार्ट करते हैं समरी। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो नरेटर होते हैं, है ना, वो बताते हैं क्या कि द स्टोरी बिगिंस विद द मदर्स अनाउंसमेंट। ये माँ है, ये नरेटर है, ऑथर मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑथर है, ये ऑथर की मदर हो गई। ये ऑथर की कौन हो गई प्यारे बच्चों? मदर हो गई। तो इन ये माँ ने इन्होंने बताया अपने बेटे को क्या? अबाउट हिज ब्रदर्स विजिटिंग देम फॉर 2 और 3 days टू सी सम मिनिस्टर। तो ये माँ बोलती है कि मेरा भाई, मतलब मदर जो है उनकी ब्रदर, मतलब इनके कौन हो गए? इनके मामा जी हो गए, अब बहुत से मैटरनल अंकल हो गए। तो ये बोलती हैं क्या कि मतलब मेरे भाई आने वाले हैं मेरे घर टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे हैं, है ना। ऐसे में हर सन जो इन ये जो माँ की जो बेटे हैं,
द नरेटर, यही नरेटर है ना, इज नॉट वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों हैप्पी, ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है? नरेटर खुश नहीं है। जैसे ही माँ ने बताया ना कि तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं मेरे घर, तो ये बिल्कुल ना खुश हो गया। टू हियर द न्यूज, मैं देखो चाहता तो हिंदी में भी खाली कहानी बताकर निकल सकता था, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि एट द एंड आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश के लाइन ही सेंटेंस है, तो सेंटेंस पर भी आप लोग गौर से ध्यान दोगे, ठीक है? चलो गौर करोगे। To hear the news and finds it hard to believe because it takes weeks or even months to get an interview with the minister। जैसे ही इस माँ ने बोला कि बेटा तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं मेरे घर, 2 से 3 दिन ठहरेंगे, और एक्चुअली उनका आने का तात्पर्य बस ये है कि वो एक मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, एक मंत्री से मिलना चाहते हैं। ये बेचारा जो नरेटर है वो हो गया एकदम स्तब्ध, बिल्कुल सरप्राइज हो गया। कैसे? तो इनको लगा कि भाई इतना आसान नहीं है किसी भी मिनिस्टर से यूं ही 1 2 3 दिन में मिल लेना। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़े मंत्री से मिलने के लिए तो भाई महीनों नंबर लगाना पड़ता है, तब भी जाकर के मुलाकात उसकी नहीं हो पाती है। और ये 2 से 3 दिन में कैसे मिल जाएंगे? यही तो है नानू काका का एडवेंचर। यही तो है क्या, अ पिंच ऑफ स्नफ, कि कैसे बिल्कुल बाएं हाथ का इनका खेल है बड़े से। हालांकि ये है आम आदमी, एकदम कॉमन मैन है, समझ पा रहे हो? ये आम आदमी है, लेकिन कैसे ये बहुत ही आसानी से उस मिनिस्टर से मिल लेते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं, वही समझना इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो मिनिस्टर इनके जान पहचान का भी नहीं होता है, फिर भी मिलते हैं। यही है नानू काका, थोड़ा समझना जरा अच्छे से। अब देखते हैं इसको। द नरेटर इज, और इस नरेटर के बारे में जरा समझो। नरेटर जो है मतलब, नरेटर का मतलब होता है लेखक, ऑथर, जिसको आप कह सकते हो प्यारे बच्चों। द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है जांच। प्रोबेशन का मतलब होता है क्या बच्चों? जांच। जैसे कोई नई नई नौकरी लगती है, जैसे किसी की भी नई नौकरी लगी तो 1 से 2 साल या कुछ महीने प्रोबेशन पीरियड होता है, जांच का पीरियड होता है। और इस प्रोबेशन पीरियड को यदि वो सफल रूप से पार कर गया तो उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो नरेटर एक अंडर सेक्रेटरी है किसी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में, और वो अभी जांच पर ही है, मतलब नई नई नौकरी लगी है, कंफर्मेशन उसके जॉब की नहीं मिली है। एंड व्हेन ही वेंट टू द प्लेटफॉर्म टू पिक नानू काका, और जब जैसे ही आप समझ सकते हो कि उनकी माँ ने बोला कि प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द आने वाले हैं, रेलवे स्टेशन से वो आएंगे, समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे में उसकी माँ ने उनको बोला कि जाओ जाकर के स्टेशन से नानू काका को क्या कर लेना, तुम पिक कर लेना। अब चूंकि माँ बोली है तो जाना ही पड़ेगा। हालांकि ये जो नरेटर हैं वो बिल्कुल अपने मामा जी नानू काका को उतना मानते नहीं है, ये बिल्कुल खुश नहीं है। वो क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल ये ना खुश है। एंड व्हेन ही वेंट टू द प्लेटफॉर्म टू पिक नानू काका, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए नानू काका को पिक करने, तो ही वॉज हैंडेड ओवर अ बास्केट, एक ऐसा टोकरी दे दिया गया। अब बास्केट आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बोलते हैं बास्केट, टोकरी दे दिया गया विद अ किटन इन इट, और इसमें किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा भी उस किटन में था। एंड वॉज आस्क्ड टू रस इट आउटसाइड, और उस नानू काका ने थमा दिया, मतलब हैंड ओवर कर दिया किसको? इस नरेटर को, कि चलो इसको लेकर के तुम बाहर निकलो और हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं। मच लेटर, लेकिन बहुत देर बाद नानू काका केम विद द टिकट कलेक्टर हु हैड हेल्प्ड हिम विद हिज जर्नी। भाई साहब पता है एक चीज, नानू काका जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मतलब ट्रेन से बाहर निकले, तो टिकट कलेक्टर के साथ निकले। और मजेदार बात बताऊं कि ये ना मान लो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास एसी का टिकट इनके पास होगा ना, या थर्ड क्लास बोगी का टिकट होगा, तो ये सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आप समझ सकते हो बोगी में आए थे। मतलब टिकट है मान लो जनरल का, और आए हैं बैठ करके एसी में। इतना बड़ा डेयरिंग बाज थे कौन? नानू काका। और मजेदार बात कि इस टिकट कलेक्टर को भी दोस्त बना लिए। इससे एक दो चीज आप लोग को यही समझ में, एक मोरल लेसन यदि आप हमसे पूछोगे ना प्यारे बच्चों, तो मैं यही बोलूंगा कि नानू काका जैसे फ्रैंक जरूर बनो। जैसे ये ट्रेन पर भी, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिना टिकट चलो, बिल्कुल टिकट के साथ चलो। बट जो कुछ बच्चे दब्बू टाइप होते हैं, है ना, बिल्कुल किताबी कीड़ा होते हैं, उनको डर लगता है बाहर जाने में, फ्रैंक होने में, तो इनके जैसा बन सकते हो कि ये टिकट कलेक्टर को भी दोस्त बना लेते हैं। हालांकि वो टिकट, वो पर्टिकुलर टिकट नहीं, पर्टिकुलर टिकट के साथ वो ट्रेवल नहीं कर रहे थे, वो एसी का टिकट, एसी बॉगी में बैठे होंगे, लेकिन एसी का टिकट इनके पास था नहीं, ऐसे समझ सकते हो। और मजेदार बात कि इनको मिनिस्टर से मिलना था, ये मिनिस्टर से मिल भी लेते हैं, कितनी आसानी से मिलते हैं जरा आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। देखना इसमें दिया हुआ है कुछ। अ पिंच ऑफ स्नैप आप पढ़ रहे हो, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, मनोहर मालगांवकर, ठीक है, GAON, आप समझिए।
नानू काका ट्रेवल्ड इन अ सेकंड क्लास कोच ऑन अ थर्ड क्लास एसी टिकट। मान लो थर्ड क्लास का टिकट वो लिए हुए हैं और सेकंड क्लास कोच में एकदम बैठे हुए हैं, मतलब कि है तीसरे लेवल का टिकट और बन बैठ गए हैं फर्स्ट, सॉरी सेकंड लेवल के टिकट में, तो ये तो समझो गलत ही कर रहे हैं वो, है ना। एंड ही डिड नॉट हैव टू पे फॉर द किटन्स टिकट, और वो किटन जो है बिल्ली का बच्चा, उसका तो टिकट भी नहीं उनको देना पड़ा। ऑन देयर वे बैक नानू काका आस्क्ड द अंडर सेक्रेटरी, जैसे ही नानू काका वो वापस आ रहे थे तो उस अंडर सेक्रेटरी मतलब कौन, इनके भांजा, भगना जिसको बोलते हो, या यहाँ पर आप समझ सकते हो क्या कौन बच्चों, नैरेटर, ठीक है। तो नैरेटर से पूछे व्हेन ही हैड शेड्यूल्ड हिज इंटरव्यू विद द मिनिस्टर, सेक्रेटरी से पूछे, नैरेटर से पूछे कि तुमको तो पता ही है कि मैं यहाँ मिनिस्टर से से मिलने आया हूँ, तो तुमने कब शेड्यूल किया है मेरा इंटरव्यू मिनिस्टर के साथ। बाप रे, इतना कॉन्फिडेंस कि ये नानू काका आएंगे और मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, बहुत सही। बट द नरेटर टोल्ड हिम दैट इट इज नॉट विद इन हिज रिच टू फिक्स एन इंटरव्यू, लेकिन नरेटर ने बताया कि ये मेरे हाथ का खेल नहीं है मामा जी। ये ठहरे नॉर्मल मतलब अंडर सेक्रेटरी, वो भी प्रोबेशन पर, और ये कैसे मिनिस्टर से इनकी इंटरव्यू फिक्स करवा देंगे, इनके हाथ की बात थी नहीं, बस की बात थी नहीं। तो नरेटर टोल्ड हिम दैट इट इज नॉट विद इन हिज रिच टू फिक्स एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर, ये इनके हाथ में नहीं था कि इंटरव्यू फिक्स करें मिनिस्टर के साथ। एंड दैट नाइट, लेकिन उस रात द नरेटर हैड टू स्लिप इन द बैक साइड बरामदा, लेकिन उस रात जैसे ही इसके घर में नानू काका आए, तो छोटा सा घर था जिसमें जिस रूम में नरेटर रहते थे उस रूम को दे दिया गया किसको, नानू काका को रहने के लिए, सोने के लिए। और बेचारा नरेटर को सोना पड़ा, नरेटर हैड टू स्लीप इन द बैकयार्ड बरांडा, बैक साइड बरांडा, बरांडा के पिछले वाले भाग में बेचारा ऐसे ही कोने में जाकर दुबक कर सो गए, बिकॉज हिज मदर हैड अरेंज नानू काका जस्ट स्टे इन हिज रूम, क्योंकि उनकी माँ ने, और आपको तो पता है सब कुछ एक तरफ और मम्मा का भाई है ना, माँ का भाई एक तरफ, समझ पा रहे हो ना। मतलब अलग वैल्यू देती है कोई भी जो लड़कियां हैं वो अपने नहर वालों को, जिसको बोल सकते हो अपने प्रॉपर जहां से वो जन्म ली है वहां के घर वालों को। खैर आगे चलते हैं। द नरेटर हैड टेकन 2 days लीव, और नरेटर ने कितना दिन का छुट्टी ले लिया प्यारे बच्चों, 2 दिन का छुट्टी लिया फ्रॉम द ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज मदर्स ऑर्डर, क्योंकि मदर ही ऑर्डर की थी कि 2 दिन का छुट्टी ले लो, तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं और उनका जो भी काम है उनकी मदद करना तुम। और काम इनका नानू काका का काम क्या था बेटा, क्योंकि वो आ ही रहे थे, कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है वहाँ जहाँ पर नानू काका रहते हैं, उन्हीं के आसपास एक मिनिस्टर का घर होगा और बड़े लेवल के मिनिस्टर होंगे, है ना, और मंत्री होंगे और उनसे वो मिलना चाह रहे हैं, अब समझना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही टुक नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक टू सी द मिनिस्टर, और अगले दिन वो नरेटर जो है नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गए मिनिस्टर को देखने के लिए, बट टू नानू काका डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन नानू काका बेचारा हैरान परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि आफ्टर 2 hours ऑफ रसिंग हियर एंड देयर, 2 घंटा इधर उधर टहले उसको मिनिस्टर से मिलने के फेर में, बट ही मेयरली गॉट अ चांस, मेयरली मतलब ना के बराबर, गॉट अ चांस टू गेट हिमसेल्फ एन अपॉइंटमेंट, लेकिन उनको कोई मौका ही नहीं मिला कि मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाए। ये सही भी बात है प्यारे बच्चों कि बड़े बड़े नेता से मान लो हम ही मिलना चाहते हैं, बड़े बड़े मंत्रीगण से, अब मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, फिलहाल इतने तो फेमस नहीं है कि मोदी जी तुरंत मुझे टाइम दे दे और मेरे साथ वो बात करे, समझ पा रहे हो। वही कारण है, वो भटक रहा था ऑन देयर वे बैक, और जब वो उस दिन नहीं मिल पाया मिनिस्टर से, तो वो लोग दोनों नरेटर और नानू काका वापस आने लगे। येलो कार रश्ड पास्ट देम, और जब रास्ते से वापस ही आ रहे थे कि एक पीला कलर का कार था जो उसके एकदम बिल्कुल बगल से होकर गुजरा। एंड व्हेन नानू काका एक्सप्रेस्ड हिज डिसलाइकिंग टुवर्ड्स द गाय, और जो ये लड़का चला रहा था ना येलो कलर का व्हीकल, गाड़ी, उसको देखकर नानू काका को बहुत गुस्सा आया इन द येलो कार, क्यों, एंड द नरेटर टोल्ड हिम दैट ही नोज हिम एज दे वर्क एट द सेम मिनिस्ट्री, लेकिन नानू काका बोला कि ये बंद, सॉरी, नरेटर ने बोला कि ये जो बंदा है जिसका जो ये कार से अभी गुजरा है वो हमारे ही मिनिस्ट्री में काम करता है और मैं इसको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, है ना, अब समझना। द गाय रतिराम, और उस लड़के के बारे में बताया कि उस लड़के का नाम क्या था, ये सब याद रखना, कैरेक्टर का नाम याद रखना। अभी तक 3 कैरेक्टर तो आपके सामने आए हैं, मदर आई हैं, किन की मदर, तो ऑथर की मदर, लेखक की मदर, मतलब नरेटर की मदर आई हैं। और कौन आए हैं, तो इनके जो कौन है, इनके जो ब्रदर हैं, भाई हैं, जिनका नाम है क्या प्यारे बच्चों, नानू काका, ये आए हैं। बहुत क्लियर, ठीक है। तो द गाय रति वॉज रतिराम सन ऑफ द पार्टी बॉस इन दिल्ली, सोहनलाल रतिराम, जो दिल्ली में जो पार्टी बॉस है, हेड है
है ना, पार्टी के हेड हैं, मतलब पार्टी अध्यक्ष बोल सकते हो, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा हैं, तो उसी प्रकार कोई पर्टिकुलर पार्टी के होंगे बॉस, जिनका दिल्ली में उनका नाम था सोहनलाल रतिराम, उन्हीं के ये बेटे थे रतिराम। एंड देयर वे र्यूमर्स, और एक अफवाह था अबाउट रतिराम गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू द एम्बेसडर हजरत बरकत अली, बट इट वाज कैंसिल ड्यू टू सम रीजन। और ऐसा एक र्यूमर आया था, अफवाह फैला था कि जो रतिराम है वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में, एम्बेसडर के रूप, है ना, जा रहा था टू द ट्रेड कमिश्नर के रूप में जा रहा था, किससे मिलने, हजरत बरकत अली जो उस समय का एम्बेसडर था, राजदूत था, बट ये कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीजन। हालांकि ये जो पार्ट पढ़ रहे हो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट नानू काका ऐसा क्या प्लान बनाते हैं जिसके कारण जिस मिनिस्टर से वो मिलना चाहते हैं उससे वो मिल पाते हैं। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना बच्चों। अपॉन हियरिंग दिस, और ये सुनकर नानू काका आस्क्ड हिम टू, लेकिन हाँ इसका मतलब तो जरूरी से स्टोरी से है कि इतना जब रतिराम भाई पार्टी बॉस का बेटा है और ट्रेड कमिश्नर बन करके हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर थे राजदूत उनसे मिलने, तो इतना तो जरूर समझ में आ गया नानू काका को कि यही बंदा है जो बहुत ही पहुंच वाला है। एंड नानू काका आस्क्ड हिम टू चेंज इनटू जोधपुरी क्लोज्ड कॉलर एंड अ टर्बन टू सी सोहनलाल रतिराम whom he did not know at all। और अब दिमाग लगा कि हम सोहनलाल रतिराम से मिलेंगे, ठीक है ना, जिसको वो जानता भी नहीं था नानू काका। और सोहनलाल रतिराम से मिलने के लिए वो अपने आप को कैसा आउटफिट में लाएगा, कैसे कपड़े पहन कर जाएगा, वो बिल्कुल जोधपुरी स्टाइल में, है ना, क्लोज्ड कॉलर टाइप पहनेगा एंड अ टर्बन, बिल्कुल एक पगड़ी पगड़ी पहनेगा, जोधपुरी एकदम क्लोज्ड कॉलर ये पहनेगा, है ना। whom he did not know at all, ये सोहनलाल रतिराम से मिलना चाहता था जिसको वो जानता तक नहीं है। कितना बड़ा डेयरिंग बाज है ये नानू काका कि किसी से भी मिलने का क्षमता रखता है। अब समझो, दे वेंट टू लाला सोहन लाल लाल हाउस, और वो लाला सोहन लाल के वो घर गया एंड वेर रिसीव्ड by his secretary to whom they told that they had visited to discuss details about जमींदार्स कॉन्वेंशन। और अपने आप को इतना हाई फाई बना करके कपड़े पहन कर गया कि वहां के जो सेक्रेटरी थे, सोहनलाल रतिराम के बोल सकते हो, उनको बोला कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से मैं आया हूँ, जमींदार का कन्वेंशन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, उसके उसके संदर्भ में मैं बात करने के लिए आया हूँ। बहुत ही सिंपल एक बहाना बना करके किसी भी तरीके से वो सोहनलाल रतिराम से मिलना चाहता था। अब जरा समझना, अब पिंच ऑफ स्नफ आप पढ़ रहे हो, जो लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। बहुत ही फनी स्टोरी है जिसमें यही बताता है कि किस तरीके से नानू काका, ये जो फ्रैंक नेचर के थे, एक मिनिस्टर से मिलना चाहते थे और वो मिल ही पाए बहुत अच्छे से। अब आगे क्या है प्यारे बच्चों, समझना। द सेक्रेटरी वेंट टू सी इफ लालाजी वॉज फ्री टू टेक अ सडन इंटरव्यू। और वो सेक्रेटरी जो था ना वो चला गया देखने के लिए कि लाला जी वॉज फ्री टू टेक अ सडन इंटरव्यू, जो लाला जी हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए फ्री है, एंड ही वॉज एक्चुअली फ्री एट दैट टाइम। देखो भाग्य भी इसका कि उस समय सच में ये बहुत फ्री था सोहनलाल, ये लाला जी एक हैं, उन्हीं से ये मिलना चाह रहा था। ही नानू काका, ही वॉज एक्चुअली फ्री एट दैट टाइम एंड वॉज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द हुक्का गर्गलिंग नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। वो हुक्का हुक्का जो ऐसा होता है ना, जो पहले के जमाने में जो मतलब धूम्रपान टाइप का एक है ना, वो गर्गलिंग, आप कुछ बच्चे को शायद समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ देखे होंगे। वो हुक्का ये पी रहा था, तो उससे समझ में आ रहा था कि ये नानू काका, मतलब ये जो है लाला जी बिल्कुल फ्री है। अब क्या होता बच्चों, नानू काका स्टार्टेड स्पीकिंग लॉर्डली, नानू काका बहुत तेज तेज बोलने लगे एंड ट्राइड पोर्ट्रेइंग, और ऐसा कोशिश कर रहे थे बहाना बनाने का, एज इफ ही वाज इन क्लोज अलायंस। अलायंस का मतलब मित्रता, रिलेशन जिसको बोल सकते हो, ये बहुत ही क्लोज रिलेशन में है विद हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली एम्बेसडर रहे, आप समझ पा रहे हो। अपॉन हियरिंग दिस, और ऐसा सुनकर लाला जी केम रसिंग आउट, और ऐसे मतलब दिखा ही रहा था ना अपना हाव भाव से कि मैं हजरत बरकत अली का आदमी हूँ, तो लाला जी एकदम दौड़ते हुए आए आउट ऑफ हिज रूम टू मीट देम एंड आस्क अबाउट ओल्ड एच वी लाला सोहनलाल सोहनलाल एंड शेयर्ड हिज कंसर्न विद नानू काका। और वो पुराने जो एच बी लाला सोहनलाल हैं उन, है ना, अबाउट ओल्ड एच बी मतलब हजरत बरकत अली, और लाला सोहनलाल के बारे में पूछने लगा विद नानू काका अबाउट हाउ समवन पॉइजन एचवीज माइंड। एचवी मतलब हजरत बरकत अली के दिमाग को कोई ऐसे ही मतलब कानाफूसी भरने का काम किया, जहर उगलने का काम किया अगेंस्ट हिज सन, एंड आस्क्ड नानू काका टू कन्विंस हिम टू टेक हिज सन एज द ट्रेड कमिश्नर। देखो कहाँ से ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आप लोग को लगा होगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझना। जो ये सोहनलाल है, सोहनलाल रतिराम जिसको बोल सकते हो, उसके बेटा जो है रतिराम,
वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाना चाहता था किससे मिलने, हजरत बरकत अली से। और उस समय हजरत बरकत अली मिलना भी चाहते थे, लेकिन कोई इसके माइंड में जहर फेंक दिया, जहर उगल दिया रतिराम के खिलाफ, तो वो मिल नहीं पाया। लेकिन फिर से ये चूंकि देखे कि भाई ये जो नानू काका आया है ये तो बहुत ही पहुंच वाला है, कैसे किसके साथ ये पहुंच है, तो हजरत बरकत अली से बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो ये सोहनलाल सोचा क्या कि यही नानू काका है जो मुझे ये जो रतिराम है जो बेटा है, इसको इसके साथ हमें मिलाने की कोशिश, मतलब रतिराम को फिर से मिलाने की कोशिश करेगा हजरत बरकत अली से। और नानू काका देखो क्या कर दिए, नानू काका अग्रीड, नानू काका अग्री कर लिए। अब जरा समझना यहाँ पर प्यारे बच्चों, समझना कि वो सोहन लाल से मिल रहे, इतने बड़े मिनिस्टर से मिले। तो नानू काका कैजुअली टुक अ पिंच ऑफ अ स्नफ फ्रॉम हिज स्नफ बॉक्स। वो खैनी का वो जो बोलते हैं ना डिब्बा, चुनौती हम लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। तो उससे एक पिंच ऑफ स्नफ निकाले एंड मेंशन द वेलफेयर मिनिस्टर, और वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में वो मेंशन करे। अब देखना इसी वेलफेयर मिनिस्टर से मेनली वो मिलना चाहते थे। तो लाला सोहन लाल expressed his disappointment in the minister because he is at the position because of Lalaji, and he has still refused to consider his Lalaji's son for his daughter's hand in marriage। बहुत अच्छे से समझना फिर से प्यारे बच्चों कि नानू का एक खैनी, मतलब एक चुटकी खैनी वो निकाला एंड मेंशन्ड द वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में चर्चा करा। तो लाला सुफनलाल जो है ना, वो अपना निराशाजनक एक बताए इन द मिनिस्टर, उसी मिनिस्टर के बारे में, बिकॉज ही इज एट द पोजीशन, वो उस पोजीशन पर था बिकॉज ऑफ लाला जी के कारण, एंड ही स्टिल रिफ्यूज टू कंसिडर हिज लाला जी सन। और ये बंदा वेलफेयर मिनिस्टर उसके जो बेटे हैं फॉर हिज डॉटर्स हैंड, ये जो लाला जी का जो बेटा था ना, ये लाला जी चाहते थे उसके बेटे से शादी हो, किसके बेटे से, लाला जी का बेटा का शादी हो वेलफेयर मिनिस्टर की डॉटर के साथ, लेकिन वो रिफ्यूज कर दिया अपने डॉटर का हाथ देने के लिए। एंड ही फर्दर टोल्ड, मतलब लाला जी ने बोला नानू काका को दैट द वेलफेयर मिनिस्टर वांट्स टू टाई नॉट्स विद द प्रिंस ऑफ निनौर। और जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी बेटी का हाथ प्रिंस ऑफ निनौर को देना चाहता है, बट दे आर येट टू एक्सचेंज होरोस्कोप्स, मतलब जन्म कुंडली अभी भी मिलाने वाले हैं। आफ्टर दिस दे केम बैक होम, और इसके बाद वो लोग कहाँ आ गए, घर में आ गए। ठीक है। अब जरा आगे समझना, आप पढ़ रहे हो अ पिंच ऑफ अ स्नफ, जहां पर कैजुअल बातचीत हो रही है, ये बिल्कुल एकदम प्लान बनाया था कौन, नानू काका के मिनिस्टर। देखो कोई कोई होता है सिर्फ हीरा आदमी, पागल टाइप आदमी, वो किसी से भी मिल लेगा वो, है ना, समझ पा रहे हो। इसकी इसकी बस चले नानू काका तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुस जाए और उनसे बात करने लग जाए। अब जरा समझना, अगले दिन नानू काका अनाउंस दैट दे विल बी विजिटिंग द मिनिस्टर। और देखो कहाँ कहाँ से, सोहन लाल से मिला, फिर सोहन लाल के थ्रू मिनिस्टर से मिलेगा। तो नानू काका अनाउंस किया कि हम लोग मिनिस्टर से मिलेंगे। एंड द नरेटर वांटेड टू बी केप्ट आउट ऑफ द प्लान बट गॉट इग्नोर्ड बाय हिज अंकल, है ना। और नरेटर चाहता था, द नरेटर वांटेड टू बी केप्ट आउट ऑफ द प्लान, मतलब इस प्लान से थोड़ा सा ऐसे कीप इन का मतलब होता है इस मामले को पूरा जारी रखना, बट उनके अंकल अंकल जो है इसको इग्नोर कर रहे थे। बट नानू काका, अंकल मतलब यही नानू काका, नानू काका फर्दर एक्सप्रेस द नीड फॉर अ प्राइवेट कार। अब नानू काका बोले भाई मुझे जब ये मिनिस्टर वेलफेयर में, अंतिम आपको मैं बता दूं कि ये सच में जाना चाहते थे वेलफेयर मिनिस्टर के पास, वेलफेयर मिनिस्टर मिलना चाहते थे। कौन, वेलफेयर मिनिस्टर से कौन मिलना चाहते थे, नानू काका। तो अब ये नरेटर को बोलते हैं कि सुनो, एक प्राइवेट कार का इंतजाम कर लो, भाड़े पर एक कार कर लो। देखो भाड़े पर कार अपना रॉयल्टी बढ़ाने के लिए जाएंगे, विद अ यूनिफॉर्म चॉफर। यूनिफॉर्म चॉफर का मतलब होता है ये जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है ना, उसी को चॉफर बोला जा रहा है, सॉफर बोल सकते हो इसको आप लोग, है ना। और ये बिल्कुल यूनिफॉर्म्ड होना चाहिए टू मेक एन इम्प्रेशन, ताकि इम्प्रेशन लगे। अब नानू का एक प्राइवेट कार मतलब भाड़े पर कार लेंगे, भाड़े पर ये ड्राइवर लेंगे, है ना, ताकि इम्प्रेशन बने। एंड द नरेटर न्यू वन सच फ्रेंड, और नरेटर ऐसे एक दोस्त जानता था। नरेटर जितना हो रहा था वो मदद कर रहा था, हु कुड हेल्प हिम विद द कार। और नरेटर बोला कि हाँ एक लड़के को जानते हैं जो आपको कार दे सकता है। सिंस द मोटर कार टॉर्च कैन स्मेल अ रिच मैन, और मोटर कार टॉर्च जो है, जो भी बंदे जो मोटर कार से घूम रहे हैं, वो स्मेल अ रिच मैन ऐसा देता है फ्रॉम अ माइल अवे, कि दूर से ही पता चलेगा कि बड़े लोग आ रहे हैं कार से जो भी आते हैं। नानू काका क्यूरेटेड अ स्मॉल प्लान, और नानू काका एक छोटा सा प्लान बनाए टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस करने के लिए ही रोड अ बियरर्स चेक वर्थ 1,000 रुपीज एंड केप्ट इट इन एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। ऐसे ही इंप्रेशन बनाने के लिए एक बियरर चेक, एक चेक निकाले 1,000, उस समय 1,000 रुपया का बहुत बड़ा वैल्यू होता होगा बिल्कुल, जिस जहां तक 1 करोड़ या 10, मतलब
10 लाख 50 लाख का चेक होता है, वैसे टाइप का उस समय होता होगा। पुराना ये स्टोरी है। इंप्रेशन बनाने के लिए अब वो मिलना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम पगड़ी लगा करके, एकदम कोट वोट पहन करके, और कार में एकदम जाएंगे वो मिलने के लिए। ही हैंडेड ओवर द कोट टू द धोबी, और एक धोबी को वो कोट हैंड ओवर किए, हु लेटर केम रनिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वेविंग दैट चेक। और उसी कोट में ही वो चेक जानबूझ कर रखे ताकि धोबी के सामने भी इंप्रेशन। कुछ लोग होते हैं जो इंप्रेशन मतलब बिल्कुल एकदम दिखाएंगे, मेरे पास ये पैसा है, ये है, वो है। तो वैसे में नानू काका है ना, making it look like नानू काका had been careless enough to leave a bearer's check of such a huge amount। और ऐसा एकदम इग्नोर करके देखा नानू काका कि मान लो उनको तो ये सब का केयर ही नहीं है, 1,000 चेक तो ऐसे ही लेकर के घूमते हैं, है ना। एंड नानू काका इवन रिवार्डेड द धोबी विथ मनी, और जैसे ही नानू काका को दिया धोबी पैसे, वो चेक ला करके कि आपका छूट गया था, तो नानू काका कुछ पैसा भी दिया। ऐसे ही पूरा प्लान बना रहे हैं। मतलब कुछ लोग इसको मोरल लेसन से समझ पाओ प्यारे बच्चों, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ना इम्प्रेशन बनाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। दिस मेड हिम लुक रिच, और ऐसे करने के कारण कुछ लोग जो देखे होंगे, लगा होगा वाह कितना बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, वेल्दी आदमी है, धनी आदमी है, इनफ टू बी एबल टू बाई दैट आउटलैंडिश कार, और बिल्कुल ये कार तो उन्हीं का अपना ही होगा। लोग ऐसे ही समझ रहे थे, देवर आइंग ऑन। एंड द नरेटर ड्रेस्ड अप इन वाइट जोधपुरी कोट, और जो नरेटर था वो एकदम बिल्कुल वाइट जोधपुरी कोट में, हालांकि ये ब्राउनिश का, ये सिल्वर कलर में है ना। बट अर्थ कलर में है कह सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल वाइट जोधपुरी कोट में नरेटर एकदम आए, एंड ऑरेंज टर्बन, बिल्कुल ये यहाँ पर ब्लू की जगह पर ऑरेंज कर सकते हो, ऑरेंज कलर का टर्बन पगड़ी पहने, ड्रोप द केयर एंड टुक नानू काका हु वाज लुकिंग, है ना, हु वाज, सॉरी 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 बेटा, यहाँ पर समझना है कि द नरेटर ड्रेस्ड अप इन, नरेटर ड्रेसअप हुआ व्हाइट जोधपुरी कलर में, ये नानू काका नहीं, नरेटर ड्रेस्ड अप हुआ व्हाइट जोधपुरी कोट में एंड ऑरेंज टर्बन, एंड ड्रोव द खेयर, और उस गाड़ी को चलाया, एंड टुक नानू काका हु वाज लुकिंग लाइक अ रॉयल पंडित, और नानू काका बिल्कुल रॉयल पंडित दिख रहे थे, ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू द वेलफेयर मिनिस्टर। इस वेलफेयर मिनिस्टर के सामने बिल्कुल एकदम रॉयल पंडित की तरह दिख रहे थे, और वेलफेयर मिनिस्टर का ये हाउस रहा। एंड एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, अब देखो ये मिनिस्टर के पास पहुंच ही गए किसी भी तरीके से, बहाना, और मतलब एकदम खर्चीला कार, मतलब महंगे कार, महंगे आउटफिट, कपड़े वो सब पहन कर चल ही गए मिनिस्टर के रेसिडेंस, मतलब आवास पर। एंड नानू काका मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, और वो नानू काका तो विजिटर बुक के लिए डिमांड भी नहीं किए सेक्रेटरी से, देख रहे हो। एज द सेक्रेटरी फर्स्ट अबाउट नॉट बीइंग एबल टू नो द स्टेट ऑफ बिजनेस ही हैड कम फॉर, और सेक्रेटरी थोड़ा मतलब कंफ्यूज हुआ, ये मतलब करने लगा बातचीत कि किस लिए आए हैं, नहीं आए हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन लगता है नरेटर, सेक्रेटरी ने सोचा, जो वहाँ पर गेट कीपर होगा, ऐसे समझो, अरे भाई साहब कोई भी बड़े मिनिस्टर है तो उसके आगे तो सेक्रेटरी से पास होकर गुजरना पड़ेगा ना, उनके सेक्रेटरी से। तो सेक्रेटरी जैसे ही देखा भाई कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, तो भाई हम विजिटर्स बुक समझ में आता है कि कोई भी जब बड़े इंस्टीट्यूट में कोई आदमी आता है तो एक विजिटर बुक होता है, वो अपना नाम लिखता है और टाइमिंग लिखता है कि हम इतने बजे आए हैं, एंट्री से पहले, उसी को विजिटर बुक कहते हैं। तो नानू काका क्लैरिफाइड दैट ही वाज नॉट देयर टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, नानू काका एकदम और एकदम हाई फाई में बोले कि मैं यहाँ मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, बट वॉज एट द लोकेशन टू मेक अ फॉर्मल कॉल, बट मैं इस लोकेशन पर आया तो सोचे थोड़ा मिल लूँ। ही मेंशन दैट ही वाज देयर सिंपली टू फुलफिल अ फॉर्मेलिटी दे फॉलो इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स, और उन्होंने मेंशन किया कि बस एक फॉर्मेलिटी कि इनसे हम थोड़ा सा मिल लें, पुराने जमाने में हमारे प्रिंसली स्टेट में ऐसा ही होता था, आप देख सकते हो। एंड अपॉन गेटिंग द विजिटर्स बुक, और विजिटर बुक जैसे ही उसके सामने दिया गया, तो नानू काका स्पेसिफाइड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, अपने आप को हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर मतलब पुराने एस्ट्रोलॉजर, कहाँ के, महाराजा ऑफ निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताए। एंड गेव द सिस्टर्स एड्रेस रेसिडेंस इन दिल्ली, हिज सिस्टर, और अपना दिल्ली में जो सिस्टर का एड्रेस था वो दिए। इसका मतलब बहुत अच्छे से समझो, मैं फिर से डिकोड करके समझा रहा हूँ। ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है बच्चों, ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है, इसकी एक क्या है, मिनिस्टर, इसकी एक डॉटर है, बेटी है। और ये अपनी डॉटर का शादी करवाना चाहता है किससे, प्रिंस ऑफ, या महाराजा ऑफ निन्नौर, प्रिंस ऑफ निन्नौर से, वहाँ के जो है ना महाराजा हैं उनके बेटे से, ठीक है। अब ये बोला कि मैं प्रिंस ऑफ निन्नौर का एस्ट्रोलॉजर हूँ, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, और यही हॉरोस्कोप मतलब कुंडली उंडली का। अब जैसे ही महाराजा ऑफ निन्नौर के बारे में सुनेगा,
वेलफेयर मिनिस्टर, तब तो एकदम जाहिर सी बात है कि दौड़ा दौड़ा एकदम भागते हुए आएगा, समझ रहे हो। और वही हुआ। While driving away, he loudly announced to the driver to take him to Maharaja Sutkata's place so that he could return all the horoscopes he was interested with. और वो एकदम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि लौटते समय ड्राइवर को, मतलब ये ड्राइवर अभी यहाँ पर नरेटर बना हुआ है, नरेटर ऐसे ही दिखा रहा है चिल्ला चिल्ला कर वो मिनिस्टर के गेट के सामने, ताकि मिनिस्टर भी सुने, एकदम शौक जाए ये अरे भाई ये तो प्रिंस ऑफ निनौर का जो बेटा से शादी करवाने वाले हैं उसके पंडित जी हैं, मतलब पंडित हैं, तो इनको कैसे लौटा दें। तो बोला कि लौटते समय ऐसे ही अपने ड्राइवर को, मतलब नरेटर को, नानू काका बोल रहा है क्या कि लौटते समय महाराजा सुतकताज प्लेस पर से होकर जाना, उसको मैं सारा होरोस्कोप ये जो कुंडली है वो रिटर्न करूंगा। ही वॉज इंटरेस्टेड विद। आफ्टर दिस द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू हैव अ वर्ड। और इतने देर बाद जैसे ही अपने आप को, हाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अपने आप को वो बताया ये इतना बात, तो समझ में आ गया कि वेलफेयर मिनिस्टर को समझ में आया कि ये नानू काका ये बहुत ही बड़े आदमी होंगे, ये छोटे आदमी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, है ना। हिमसेल्फ केम टू अ वर्ड विद नानू काका, और इसीलिए वेलफेयर मिनिस्टर इस नानू काका से मिलने आया। ये नानू काका तो फिलहाल नहीं है ना अभी, वो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर है, एक बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान ज्योतिषाचार्य है, और किसके यहाँ से आया है, प्रिंस ऑफ निनौर के यहाँ से आया है ना। तो द नरेटर इज अ बिट वरिड, और बेचारे नरेटर एकदम दुबका हुआ कि यदि पता चल गया वेलफेयर मिनिस्टर को कि झूठ सच बहाना बनाकर इससे मिलने आया तो क्या असर करेगा नानू काका का। एंड द नरेटर इज अ बिट वरिड, थोड़ा सा चिंतित है, चिंतित मतलब एकदम थोड़ा सा मतलब परप्लेक्स्ड है, हैरान भी है। अबाउट व्हाट हैपेंड इफ द मिनिस्टर फाउंड आउट दैट नानू काका इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, और डर रहा है कि यदि इस मिनिस्टर को पता चल गया कि नानू काका एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ज्योतिषाचार नहीं है निनौर से, बट ही वॉज ऑल्सो रिलीव्ड नोइंग दैट नानू काका, एक मिनट, नानू काका will handle the situation if it ever happens. However, he wants to be out of the scene, but it happens any day. लेकिन किसी भी तरीके से वो मिल ही गया, किससे, नानू काका मिल ही गया किससे प्यारे बच्चों, इस वेलफेयर मिनिस्टर से। और इसी को कहते हैं कि जब आपके पास, एक मिनट, जब आपके पास, जब डिटर्मिनेशन हो, विल पावर हो, तो बड़े से बड़े काम भी आप चुटकी में कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। प्यारे बच्चों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है, इसको अटेम्प्ट जरूर करना, और साथ ही साथ मैंने इसका यहाँ पर आंसर भी दिया है, तो एक बार इसको जरूर आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छी लगी होगी तो सारे 12th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।